नमस्कार, जय हिंद। पूर्व सैनिकों के लिए इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट्स हैं और जॉब अपडेट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स का बात करेंगे। सबसे पहला ईपीएफओ का, काफ़ी हमारे पूर्व सैनिकों का कमेंट्स था कि पीएफ हमारा फंसा हुआ है, काफ़ी दिन से निकाले नहीं है और निकल नहीं रहा है, जो भी उनका प्रॉब्लम है ईपीएफओ से रिलेटेड। और दूसरा चीज़ एम्प्लॉयमेंट और एडब्ल्यूपीओ से रिलेटेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट मिलेगा आपको, तो यहाँ पे हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमने रिसेंटली बिजनेस आइडियाज़ फॉर एक्स सर्विसमैन एंड डिपेंडेंट्स के लिए आज ही एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट ऑन पीएमईजीपी यानी प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोजेक्ट, ये जो है वो स्कीम क्या है उसके ऊपर हमने पूरा एक एलाबोरेट हमने उसमें बनाया है, आपके लिए एक स्लाइड बनाया है, वो आप चेक कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पे। तो यहाँ पे आप बिजनेस आइडियाज़ पे आप क्लिक करेंगे तो वो कैसे आप गवर्नमेंट के माध्यम से, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, पूरे राज्यों से, भारत में जितने भी राज्य हैं वहाँ से ये सैनिक और उनके डिपेंडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और इवन लोन लेके कोई बिजनेस कर सकते हैं और उस पर सब्सिडी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या है, पूरा हमने उसको प्रोसेस बना दिया है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके पहले वैकेंसी का डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम लोग वेलफेयर के ऊपर आएंगे जिसमें ईपीएफओ का बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो आप चेक कर लेंगे, उसको भी आप देखिएगा। तो हमारे पास इस वीडियो में ज़्यादा वैकेंसी का अपडेट नहीं है, केवल 2 ही वैकेंसी हैं, तो उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने वेलफेयर अपडेट्स में जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो वैकेंसी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट वैकेंसी है, गवर्नमेंट वैकेंसी है। डॉक्टर YSR यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस, आंध्र प्रदेश, ये विजयवाड़ा से आया है। अब ये है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट। अब इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल होगा 12 जनवरी 2024 से 1 फरवरी 2024 तक, और इसका लास्ट डेट ऑफ पेमेंट फी है 13 जनवरी 2024। अब इसमें टोटल पोस्ट जो जूनियर असिस्टेंट का है वो है 20। अब इसमें रिजर्वेशन एक सर्विसमैन के लिए हॉरिजॉन्टल है, यानी टोटल जितने भी ये कैटेगरी में है उस सभी कैटेगरी में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पूर्व सैनिकों के लिए है। तो पूर्व सैनिक अगर आंध्र प्रदेश के हैं तो ये फायदा उठा सकते हैं, केवल आंध्रा के पूर्व सैनिक ही इसका फायदा उठा सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, बाकी जो डिटेल्स है इसका डिटेल नोटिफिकेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहां से एक बार इसको पूरा बढ़िया से इसको पढ़ लें, उसके बाद ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करें। उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी आया है, और ये है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे इंटरव्यू बेस्ड जॉब है, और ये इंटरव्यू कब होगा, ये होगा 23, 24, 25, 26 अप्रैल 2024। इसका वेन्यू भी दिया हुआ है यहाँ पे। वैसे आपको इसका डिटेल नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम होता है, आपको नहीं मिलता है तो आप इसको कमेंट कर देंगे तो हम आपको भेज भी देंगे। यहाँ वेन्यू है पृथ्वी भवन, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, लोधी रोड, न्यू दिल्ली। यहाँ इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन होगा। अब यहाँ कौन कौन से पोस्ट हैं वो देख लें। व्हीकल मैकेनिक, जनरेटर मैकेनिक ऑब्लिक ऑपरेटर, स्टेशन इलेक्ट्रीशियन, व्हीकल इलेक्ट्रीशियन, इसमें कुछ ऐसे पोस्ट हैं जो केवल एक सर्विसमैन के लिए ही रिजर्व है। वो एक सर्विसमैन, चाहे एक सर्विसमैन हो या रिटायर्ड सीएपीएफ के से हो, सीएपीएफ भी इसमें ले रहे हैं वो। इसके अलावा वेल्डर है, क्रेन ऑपरेटर है, उसके बाद बॉयलर ऑपरेटर एंड मैकेनिक, प्लम्बर, फिटर, तो उसके बाद कारपेंटर है। तो ये सब हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से सीरियल में आप देखिए, यहाँ पे आपको दिखाते हैं किस किस में पूर्व सैनिकों, भूतपूर्व अर्ध सैनिक, पूर्व पुलिस बल कर्मियों के लिए वैकेंसी है। सीरियल नंबर 1 से 5 आप इसको चेक कर लेंगे, 1 से 5 और 7 से 9 इसमें पूर्व सैनिकों के लिए है, भूतपूर्व अर्ध सैनिक पूर्व, और पूर्व पुलिस बल कर्मियों के लिए है, वो रिजर्व है। उसके बाद सीरियल नंबर 1 से 3 एंड 5 से 9 ये जितने वैकेंसीज हैं वो सब हमारे सैनिकों के लिए रिजर्व है। तो बाकी सीरियल नंबर 6 है वो भी है। अब इसमें सैलरी भी ठीक ठाक ही यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट नेचर का है, इंटरव्यू बेस है। सीरियल नंबर 30 में भी 13 नंबर में भी दिया हुआ है, फॉर एक्स सर्विसमैन, एक्स पैरामिलिट्री एंड एक्स पुलिस फोर्स पर्सनल।
तो यहाँ जो जिस स्टेट से भी हैं हमारे पूर्व सैनिक अगर हैं उस स्टेट से हैं तो आप उनके लिए जा सकते हैं इंटरव्यू में। और यहाँ ये जो सैलरी दे रहे हैं वो भी इनका सैलरी ठीक ठाक लगा हमको, तो ये सैलरी भी इनका ठीक है। और ये बाकी जो डिटेल्स है आप उसको आप पढ़ लेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। अभी हम डिस्कस करेंगे, अभी हमारे पास अभी रिसेंटली अब एज ऑफ नाउ अभी कोई नया जॉब अपडेट नहीं है, तो अभी हम ईपीएफओ से रिलेटेड आपके जो कमेंट्स थे उसका हम जवाब दे देते हैं। तो हमारे सैनिक जो हैं या तो डीजीआर एजेंसीज में या बाकी जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं वहाँ उनका पीएफ जो डिडक्ट होता है या जो जमा होता है उससे रिलेटेड उनका कमेंट्स था कि हमारा निकल नहीं पा रहा, कोई प्रॉब्लम है उनको जो भी है। तो उसके लिए आप अपने डिस्ट्रिक्ट में भी, आपके डिस्ट्रिक्ट में ही वो वहाँ पे कैंप लगता है ईपीएफओ का। तो कब लगता है आप इसको ईपीएफओ के वेबसाइट पे जब जाएंगे, आप खुद मोबाइल में भी इसको खोल सकते हैं, ईपीएफओ मारेंगे तो आपके होम में आपको आ जाएगा व्हाट इज न्यू कॉलम में, व्हाट्स न्यू। यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जो जिस डिस्ट्रिक्ट में भी आपका होने वाला है वहाँ पे आप यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में आपका ये नोटिफिकेशन लग रहा है या आपका वहाँ पे वो कैंप लगा रहे हैं। तो आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको दिखा देते हैं यहाँ पे ये ईपीएफओ, आप यहाँ पे तेलंगाना जोन का यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो भी जोन है वहाँ पे क्लिक करते ही आपको इस साइड से इस तरह से पेज खुल जाएगा। और यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ आप देख सकते हैं नोटिस वेन्यू डिटेल्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कैंप्स अंडर निधि आपके निकट 27 दिसंबर 2023 ये लगा था। तो इसका आप डिटेल्स आपको यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद वेन्यू डिटेल्स ऑफ कैंप्स अंडर निधि आपके निकट 2.0 ये कब लगा, पूरा डिटेल्स में आपको ये देख सकते हैं। यहाँ पे वेन्यू डिटेल्स ऑफ कैंप्स अंडर निधि आपके निकट, बाकी जो भी डिटेल्स हैं ये देखिए पूरा हर डिस्ट्रिक्ट वाइज, आप भारत के किसी भी कोने में हैं, किसी भी राज्य में है, आपको पीएफ से रिलेटेड आपका नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप उस अपने आप डिस्ट्रिक्ट को आप ईपीएफओ के वेबसाइट पे जाके आप चेक कर लें आपके डिस्ट्रिक्ट में किस तारीख को लग रहा है। वो पहले ही नोटिफाई कर देते हैं, काफ़ी दिन पहले ही नोटिफाई कर देते हैं, तो आपको ये पता हो जाएगा। तो आप वहाँ पे जाके आप अपना पीएफ से रिलेटेड जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा इनका कॉन्टैक्ट नंबर्स भी है जो यहाँ पे नो योर बैलेंस, बाकी जो आप अगर आपको कुछ पूछना है तो यहाँ पे इनको कांटेक्ट भी करके आप अपने सवालों का जवाब भी पा सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम अपने AWPO से रिलेटेड अपडेट्स। हमारे पास पूरे काफ़ी राज्यों से कमेंट्स आ रहे हैं तो कि वहाँ पे जॉब से रिलेटेड। तो एक चीज़ है कि पहले जो आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो मंथली अपडेट आता था जॉब्स का, वो पहले वीक के स्टार्टिंग में ही आ जाता था, लेकिन अभी आजकल क्या हो गया है कि वो थोड़ा डिले हो गया है, 15 तारीख के बाद ही आता है। तो इसका एक रास्ता क्या है आपके पास कि आप अपने जितने भी रीजनल ऑफिस या अपने प्लेसमेंट सेल्स हैं आपके जुरिडिक्शन में जो भी हैं वहाँ पे आप रेगुलर कांटेक्ट करते रहें उनका। अभी हमने आपके रेफरेंस के लिए अभी हमने जितने भी प्लेसमेंट सेल्स हैं और जितने भी हमारे पास जो रीजनल ऑफिसेस हैं उनका, अभी देखिए रीजनल ऑफिसेस के कुछ हमने यहाँ पे टोटल जो रीजनल ऑफिस हैं वो हैं 17। तो यहाँ पे अहमदाबाद, अंबाला, बेंगलुरु, AWPO चंडीगढ़, यहाँ पे आपको एड्रेस के साथ साथ कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर और उनका ईमेल आईडी भी दिख जाएगा। तो आप अगर दूर हैं, आपका घर दूर है, उसमें अब ये देखिए AWPO चेन्नई में कौन कौन से जुरिडिक्शन आ रहे हैं, कौन कौन से स्टेट्स आ रहे हैं, कौन कौन से एरिया आ रहे हैं, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो इस तरह से आप चेक सकते हैं कि कौन से रीजन में, सबसे पहले आपको ये पता नहीं है कि किस रीजन में आपका जो AWPO सेल है, प्लेसमेंट सेल आ रहा है, तो आप यहाँ पे आप डिटेल चेक कर सकते हैं। इसका लिंक हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पिन कर देंगे, वहां से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे हमारे पास और भी जैसे जम्मू साइड से कमेंट्स आ रहे हैं, तो जम्मू साइड से जो कमेंट आ रहे हैं तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जम्मू और कश्मीर साइड से भी। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आपका जो एरिया है किस जुरिडिक्शन में आ रहा है, तो वहाँ का जो भी है जो प्लेसमेंट रीजनल ऑफिस है वहाँ पे आप उनको आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं और उनसे बात करके आप जो रेगुलर अपडेट्स हैं वो पा सकते हैं, अगर आप आर्मी से रिटायरमेंट हैं तो। इसके अलावा अगर आप एयरफोर्स से हैं तो एयरफोर्स के लिए हम इंडियन एयरफोर्स प्लेसमेंट सेल की जो रेगुलर वैकेंसीज है वो हम डिस्कस करते रहते हैं। रेगुलर अपडेट आप अगर पीछे हमारे रेगुलर वीडियोस को देखते हैं तो आपको मिल जाएगा।
तो ये तो रहा कि आपका जो स्टेट है कहाँ किस जुरिडिक्शन में आ रहा है। जैसे गुजरात के लिए है तो AWPO अहमदाबाद है इसका रीजनल ऑफिस, और इसका कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको दिख जाएगा। ये डिटेल्स हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर देंगे। इसके अलावा भी अगर आपको नहीं मिल पा रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप हमको कमेंट करेंगे तो हम आपको डायरेक्टली पिन कर देंगे इसका जो डिटेल्स है। अब देखिए इसके अलावा अब हम प्लेसमेंट सेल्स का देखते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल प्लेसमेंट सेल्स हैं पूरे भारत में वो हैं 53, इंक्लूडिंग देखिए यहाँ अहमदाबाद, अहमदनगर, अलवर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ दिया हुआ है। और आप भारत के किसी भी कोने पे हो वहाँ AWP, अगर आप आर्मी से रिटायरमेंट हैं तो आप जो ये जो एरिया हैं इस अपने अपने प्लेसमेंट सेल की अपडेट ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर, लैंडलाइन नंबर भी दिया हुआ है। इसके अलावा आपको ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, हर जगह का दिया हुआ है, पूरे भारतवर्ष का है। तो यहाँ पे आप उसको चेक कर सकते हैं और उनसे रेगुलर एटलीस्ट मंथली, एक महीना में कम से कम एक बार बात करेंगे तो आपको एक रेगुलर, जैसे श्रीनगर का यहाँ दिया हुआ है, श्रीनगर से हमारे पास कमेंट भी आ रहे थे, तो श्रीनगर का देखिए यहाँ तक दिया हुआ है, श्रीनगर का यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। इसके अलावा ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। तो जो श्रीनगर से हमारे पास कमेंट कर रहे हैं वो कृपया अगर आर्मी से हैं तो इसमें उनसे भी एक बार अपने कॉन्टैक्ट करते रहें, उनको मेल करते रहें, तो आपको वहाँ से भी अपडेट मिलते रहेगा। वैसे हम भी लगे हुए हैं आपके लिए, और आपका कमेंट्स को हम, जो भी आपके कमेंट्स रहते हैं उसको हम लिखते रहते हैं और लिख के उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो जैसे इलाहाबाद से भी काफ़ी कमेंट्स हैं प्रयागराज के लिए, तो वहाँ से भी अभी हमारे पास कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है, जैसे ही आता है हम आपको उसका अपडेट कर देंगे। अब इसके अलावा अब हम चेक कर लेते हैं, ये तो रहा AWPO का मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट। AWPO में एक चीज और है कि जितने भी हमारे पूर्व सैनिक हैं जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएं, ये इनका जो यहाँ पे AWPO में आप तभी इसका फायदा उठा सकते हैं जब आप इनके साथ रजिस्टर्ड हो। तो एक नॉमिनल सा चार्जेस लगता है, आप अपने AWPO में जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जो भी सैनिक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं। या अगर आप डिपेंडेंट हैं, तो डिपेंडेंट भी हैं, आप जॉब की तलाश में हैं, तो आप AWPO में जाएं और वहाँ रजिस्ट्रेशन करवा लें। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, ऑफलाइन मोड में भी हो जाएगा। तो वहाँ अपने फॉर्म्स और रिज्यूम वगैरह अपलोड करके, वो भर के एक फॉर्म मिलेगा, उसको फिल करके आप वहाँ पे रिज्यूम जमा कर सकते हैं। और जो भी आपसे रिलेटेड, जो भी आपके QR को मैच करते हुए जो भी जॉब्स आएंगे वो आपको मैसेज कर दिए जाएंगे। इसके अलावा आप उनको रेगुलरली आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले, हमारे पास अभी कोई एज ऑफ नाउ कोई ज़्यादा अपडेट नहीं है जॉब का, तो हम अभी आज डिस्कस करेंगे आपके कमेंट्स के आधार पे DGR सिक्योरिटी स्पॉन्सर्ड सिक्योरिटी एजेंसीज का, जिसमें कि झारखंड से कमेंट आया था और बाकी भी स्टेट से आए थे। तो एक एक करके हम सबको अपडेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जोरा तालाब रोड, बरियातू, रांची का एक एजेंसी है। उसके बाद नेक्स्ट है, इन एजेंसीज में पूर्व सैनिक जा सकते हैं और वहां पे वैकेंसी का इंक्वायरी करके अगर उनके पास वैकेंसी है तो उनके पास ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बूटी मोड़, रांची, झारखंड। उसके बाद अगला है उत्तर प्रदेश साइड से भी हमारे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, जैसे कि लखनऊ और प्रयागराज लोकेशन के लिए। तो हम वहाँ का जितने भी DGR एजेंसीज हैं और उसके आसपास के हम वहाँ पे अपडेट कर रहे हैं और लगे भी हुए हैं कि आपके लिए कोई सुइटेबल अपडेट आ जाए तो जैसे ही आ जाएगा आप हम उसको वीडियो में अपडेट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आसियाना टू लखनऊ का, और पांचवा भी है AWHO टाउनशिप, गुरजिंदर विहार, नोएडा, उत्तर प्रदेश। और जो लास्ट है हमारा वो है कानपुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। तो ये हमारे पास 6 DGR स्पॉन्सर्ड सिक्योरिटी एजेंसीज का हमारे पास जो एड्रेस है वो पूर्व सैनिक इसको विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं। एक बार हम इसको डिस्प्ले दोबारा कर देते हैं। वैसे आप वीडियो को दोबारा पॉज करके भी इसको रिवाइंड करके भी देख सकते हैं और इसके एड्रेस को आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये थे इंपॉर्टेंट अपडेट। बाकी अगर आप हमारे वेबसाइट पे जाते हैं तो बाकी अगर आप जॉब से आपको कोई मतलब वास्ता नहीं है तो आप वेलफेयर अपडेट्स और न्यूज़ अपडेट्स को भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे उसका कॉलम है वेलफेयर अपडेट्स से। आप बाइलिंगुअल में हम कोशिश करते हैं कि इसका जो अपडेट हो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में किया जाए, तो ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं बाइलिंगुअल में लिया जाए ताकि उसको दिया जाए अपडेट और उसका एक प्रेजेंटेशन जो बनाया जाए वो बाइलिंगुअल बनाया जाए ताकि आपको भी समझ में आ जाए और आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।